तेरा हाथ जला लीशु, जकड़ों को करता रिहा। तेरे हाथ को थामा जिसने, तन्हा कभी वो ना रहा। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर, तू है मेरी जिंदगी। अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, यही दुआ है नासरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या आप वाकई में एक ऐसे प्रेम में आप आए हैं जिस प्रेम में स्वार्थ ना हो? परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है जो कि वाकई में निस्वार्थ है, और उस प्रेम को साबित करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। बस उसने ये बोला नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उसने करके दिखाया। उसने साबित किया कि उसका प्रेम निस्वार्थ है। अगर आज मैं आपसे पूछूं, आप अपने प्रेम को कैसे साबित करेंगे? आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इस बात को आप कैसे साबित करेंगे? आप परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, इस बात को आप कैसे साबित करेंगे? क्या कोई तरीका है आपके पास? किस तरीके से आप परमेश्वर को ये बताएंगे, ये जताएंगे, ये दिखाएंगे कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं? किस तरीके से? थोड़ा सा सोचिए। क्या कभी आपने इस बात में विचार किया है, जो प्रेम मैं प्रभु से कर रहा हूं, क्या उस प्रेम को परमेश्वर एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं कि मेरे प्रेम में स्वार्थ है या नहीं? क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं कि आज इस वचन को मैं क्यों सुन रहा हूं? क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं मैं उसके साथ क्यों चल रहा हूं? अगर आप इस बात में विचार करेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप सच्चे प्रेम की ओर आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो स्वार्थी प्रेम दिखा रहे हैं, जो स्वार्थी प्रेम में जीवन जी रहे हैं, उनका सब कुछ एक समय में उजागर किया जाएगा। और परमेश्वर हमसे पता क्या कहेंगे? मैं जानता हूं तू मेरे लिए दुख सहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर रहा है, तू हर एक काम में सही है, लेकिन तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। परमेश्वर के अजीजों, एक बार फिर मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, ये बोलते हुए सच्चे और निस्वार्थ प्रेम में वापस आइए। कई बार हम चलते रहते हैं और प्रभु में, और हम कब उस प्रेम से अलग हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हम कब उस प्रेम से दूर हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। जिस संसार में हम जी रहे हैं, उस संसार की चीजों ने परमेश्वर के अजीजों हमें इस तरीके से घेर रखा है, घेर लिया है कि हम कई बार परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। आपको पता है हमारा प्रभु क्यों महान है? क्योंकि उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है, उसका प्रेम कभी पुराना नहीं होता है, उसका प्रेम कभी घटता नहीं है, उसके प्रेम में कभी पक्षपात नहीं मिला है किसी को। वो अगर किसी से प्रेम करता है, उसके साथ वो एक ही समान प्रेम करता रहता है। उसका प्रेम उस व्यक्ति के लिए बदलता नहीं है, घटता नहीं है, पुराना नहीं होता है, पक्षपात नहीं करता है वो अपने प्रेम में किसी के साथ। ये वचन आज मैं आपके बीच में क्यों लेकर आया हूं, आप समझेंगे जब मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 9वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी,
जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने उनके लिए कुछ ऐसी बातें तैयार की है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी बातें नहीं है। आप समझिए इस बात को। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ऐसा प्रेम जिस प्रेम में स्वार्थ ना हो, ऐसा प्रेम जो प्रेम कभी घटता ना हो, बदलता ना हो, ऐसे प्रेम में अगर आप प्रभु के साथ है, आपके लिए कुछ ऐसी बातें उसने तैयार की है परमेश्वर के अजीजों, जो आपकी आंखों ने नहीं देखी और आपके कान ने नहीं सुनी। मैं विश्वास करता हूं वो बातें संसार की नहीं है, वो बातें संसार की बिल्कुल भी नहीं है। संसार की कौन सी ऐसी बातें जो आपने ना देखी और आपके कान ने ना सुनी हो, मुझे बताइए। आप इस आशीष की बात को संसारिक चीजों के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में जो भी चीजें आपको दिख रही है नाशवान है, और परमेश्वर आपको संसारिक चीजों की आपको लालच नहीं देते हैं। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर सबसे पहली बात किसी को लालच तो देते ही नहीं है, और वो कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा। संसारिक जो चीज है वो हमारी जरूरत है, और परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते आए हैं, आगे भी वो करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बातें लिखी है, मैं विश्वास करता हूं ये संसारिक तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को प्रेम के साथ तुलना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें यहाँ लिखी गई है ये बिल्कुल भी संसारिक बातें नहीं है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए कुछ स्पेशल तैयार कर रखा है। अगर आप उस स्पेशल चीज को पाना चाहते हैं, आपको सत्य प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है, सच्चाई में बने रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्यों प्रेम की बात की है, पौलुस क्यों प्रेम की बात कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम ही है जिससे हम परमेश्वर के साथ बने रह पाते हैं। अगर आपके जीवन में प्रेम खत्म हो जाए, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, आप प्रभु से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। मैटेरियलिस्टिक संसार की चीजों के साथ आप प्रभु में बने नहीं रह पाएंगे। कितना समय तक आप टेक्नोलॉजी पर आप बने रह पाएंगे? अगर आप परमेश्वर से टेक्नोलॉजी को मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे, मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु आपको हर तरीके से बढ़ाए, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन क्या उन टेक्नोलॉजी की वजह से आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, या प्रभु से आप पीछे हट चुके हैं? समझिए इस बात को। जो बातें आपके जीवन में परमेश्वर से आपको हटा रही है, आपको प्रभु से दूर कर रही है, वो सही नहीं है। या तो उसको छोड़ देना अच्छा है, या तो उससे थोड़ा सा दूर रहना अच्छा है, दूरी बनाना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीना छोड़ दीजिए, आपको जीना पड़ेगा, लेकिन आप किसके नजदीक है और किससे दूर है, ये आपको चुनाव करना है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी बातें तैयार है जो आपके आंख ने नहीं देखी, आपके कान ने नहीं सुनी, और कभी आपके चित्त में भी वो बात आई नहीं। और वो बात मुझे लगता है परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो बातें अद्भुत है, और वो बातें उनके जीवन में पूरा किया जाएगा परमेश्वर के अजीजों, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब बस ये नहीं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु आई लव यू, प्रभु यीशु आई लव यू, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। बस ये बोलने से क्या आप उससे प्यार करते हैं करके आप दिखा सकते हैं क्या? बस इतना बोलना काफी है क्या? बस ये बोलकर आप सब कुछ शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं? बहुत से लोग इस शब्द को बोलते हैं
उन्हें एक्चुअल में इस आई लव यू के शब्द का मतलब भी नहीं पता है। उनको बस ये लगता है कि बस मुझे ये शब्द बोलना है और काम खत्म। जब आप किसी से कहते हैं ना कि आई लव यू, वहां पे जिम्मेदारी आपके कांधों पर आ जाती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, आप के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है जिससे आप प्यार करते हैं उसके प्रति। अगर आप जिससे प्यार करते हैं उसके प्रति सच्चाई में, खराई में आप बने ना रहे, वो प्रेम कुछ समय के लिए चलेगा। चाहे आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए, चाहे आप इंसान से प्रेम कीजिए, कुछ समय तक चलेगा वो प्रेम। और कई बार तो लोगों का प्रेम शब्दों में ही खत्म हो जाता है। शब्दों में शुरू होता है और शब्दों में ही वो प्रेम खत्म हो जाता है। आज जिस प्रेम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस प्रेम में अगर आप बने हुए रहते हैं, अंत तक आप ऐसी बातें प्राप्त करने वाले जो आपके आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और कभी आपके चित्त में भी नहीं आई। परमेश्वर के अजीज, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये बोलते हुए, उस प्रेम में आइए जिस प्रेम में आप प्रभु की आज्ञा पर चल सके। उस प्रेम में आइए जिस प्रेम में आप उसके आज्ञा को मान सके। उस प्रेम में आइए जिस प्रेम में प्रभु जो वचन से आपको कह रहे हैं उसको आप पालन कर सके, उसको आप लागू कर सके। तभी आप इन बातों को प्राप्त कर पाएंगे जिसके बारे में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वायदा दी है और उसने तैयार कर दी है। ये नहीं कि वो तैयार करेगा, उसने तैयार कर दी है, लेकिन किसके लिए? जो वाकई में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो वाकई में एक ऐसे प्रेम में चल रहे हैं जिस प्रेम में उन्हें तकलीफ नहीं होती है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। उन्हें तकलीफ नहीं होती है कि प्रभु को यस बोलने के लिए कि परमेश्वर जो मेरे जीवन से चाहता है वो पूरा हो। वो वायदा करके कभी पीछे नहीं हटते हैं, वो जिम्मेदारी से कभी भागते नहीं है। जो कुछ परमेश्वर उनके जीवन से चाहता है वो उन बातों को पूरा करते हैं और वो साबित करते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञा को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ रहे तो आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है और उसके वचन के अनुसार चलना है, ताकि जो वायदा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए दी है, परमेश्वर के अजीजों, वो वायदा आपके जीवन में वो पूरा करेगा। वो वायदा संसारिक चीजें देने के लिए नहीं है, आपको वो ऐसी बातें आपको देना चाहता है परमेश्वर के अजीजों जो अद्भुत है, जो अवर्णनीय है, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज, क्या आप प्रभु से प्रेम रखते हुए उन बातों को आप प्राप्त करना चाहते हैं जो अद्भुत है, जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की? या फिर परमेश्वर से प्रेम ना रखते हुए बस सांसारिक चीजों की लालसाओं में आप जीवन बिताएंगे? परमेश्वर के अजीजों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कभी हमने कल्पना नहीं की और वो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देने जा रहे हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। अगर हम उस अद्भुत प्रेम में बने रहे, निस्वार्थ प्रेम में बने रहे, परमेश्वर के अजीजों एक ऐसे प्रेम में बने रहे जो प्रेम कभी घटता नहीं, जो प्रेम कभी पुराना नहीं होता, जो प्रेम कभी पक्षपात नहीं करता और जिस प्रेम में हम हमेशा परमेश्वर को महिमा देते रहते हैं, एक ऐसा प्रेम परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। अगर आप इस प्रकार से प्रेम रखते हुए प्रभु के साथ चलते हैं तो आप कभी परमेश्वर से ये बात नहीं सुनेंगे कि तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। उसी प्रेम में बने रहिए ताकि आप उस आशीष को प्राप्त कर सके जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से प्रभु आज मैं आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु वो किस अवस्था में अभी है प्रभु मैं नहीं जानता हूँ। प्रभु मैं नहीं जानता हूँ वो किस प्रकार के प्रेम में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनका प्रेम निस्वार्थ, उनका प्रेम
कभी ना बदलने वाला प्रेम बन जाए। प्रभु उनका प्रेम कभी पुराना ना हो, उनका प्रेम प्रभु हमेशा वैसा ही बना रहे जैसा उन्होंने प्रभु आपसे पहले प्रेम रखा था, ताकि जो वायदा प्रभु आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए दी है, वो वायदा, वो आशीष उनके जीवन में पूरा हो सके। मैं सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।